नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से IR शो में। तो दोस्तों, जहां पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप से पूरी अर्थव्यवस्था जहां डगमगाई हुई है, वहां भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के स्तर से ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे पूरा विश्व हैरान है। और इस बात का सबूत ये है कि भारत ने 2021 के दिसंबर में जो एक्सपोर्ट किया है वो पिछले 74 सालों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट गया है ये $37 बिलियन के आसपास में गया है। और दोस्तों, ये जानिए कि पिछले 74 सालों में भारत ने किसी एक पर्टिकुलर मंथ में ऐसा एक्सपोर्ट नहीं किया था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों को बताता है। और दोस्तों, कोई भी अर्थव्यवस्था देखे आपको अगर विश्व गुरु बनना है या विश्व में सबसे ताकतवर देश बनना है, तो कहीं ना कहीं उसमें अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा रोल अदा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यूएसए जब देश बना तो उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से आगे चल के उसने अपना वर्ल्ड पावर के रोल को बखूबी निभाया है। और आज भी यूएसए की इकोनॉमी की वजह से ही वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पावर के अपने स्टेटस को बनाए रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन भी दोस्तों अगर टक्कर दे रहा है यूएसए को, तो वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय बन गया है। जिन देशों ने अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया है वही देश ही आप समझिए कि वो सुपर पावर बन के उभरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, उसने खाली अपने मिलिट्री एक्सपेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो देश यूएसएसआर, जो कि एक बहुत बड़ा संघ था कई देशों का, वो टूट के बिखर गया 1991 में। जबकि अमेरिका, जो कि केवल अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहा था, उसने अपनी मिलिट्री को भी उसी अर्थव्यवस्था के दम पे एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया और विश्व की सबसे ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, एक सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री में बदला। तो वो भी किस रूप में बदला? केवल अर्थव्यवस्था के ही दम पे बदला। तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की सुपर पावर बनने में सबसे बड़ी मदद करती है। क्योंकि अगर अमेरिका आज चाहे तो किसी के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा पाता है? अपनी डॉलर के दम पे, क्योंकि डॉलर इस समय 65 से 70% सर्कुलेशन में, विश्व की करेंसी में सबसे ज़्यादा हिस्सा डॉलर का होता है। इसीलिए उसके लगाए गए सैंक्शंस जो होते हैं किसी देश के ऊपर इतने प्रभावकारी होते हैं। वहीं अगर बात कर लें चाइना की, तो चाइना इसीलिए अब उसको रिप्लेस करने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना की जो इकनॉमी है वो बहुत बढ़ी है। और चाइना की इस बढ़ी हुई इकनॉमी का सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि उसका किया गया एक्सपोर्ट है। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं भारत भी समझ रहा है कि अगर उसे अपने आप को विश्व में एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी इकनॉमी को ध्यान देना पड़ेगा। और इकनॉमी में सबसे ज़्यादा उसको ध्यान देना पड़ेगा अपने एक्सपोर्ट पे। तो इसीलिए भारत अब सबसे ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है, जिसका नतीजा अब ये देखने को मिला है कि भारत ने दिसंबर 2021 में $37 बिलियन का एक्सपोर्ट किया किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, जो कि पिछले 74 सालों की भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसमें जानकारों का ये मानना है कि भारत ने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है 2021 से 2022 का, और आप लोग जानते होंगे जो वर्ष शुरू होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो उसका टारगेट भारत ने $400 बिलियन का रखा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत कम से कम इस साल $420 बिलियन एक्सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब देशों की अगर आप इकनॉमी को पूरा जोड़ देंगे तो भी $420 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो आपको ज़्यादा ही होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत जो है किस कदर अपनी जो है तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है, और भारत क्यों आने वाले समय में वर्ल्ड पावर बन के रहेगा। क्योंकि भारत ने अब अमेरिका के साथ मिलके अपना टारगेट रखा है कि अमेरिका और भारत मिलके आपस में $500 बिलियन के मार्क को टच करेंगे 2025 तक। तो इस अचीवमेंट पे दोस्तों अब आप लोग का क्या कहना है? आप लोग अपनी जो राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।